Sir Sab, as I see red, so we are going to talk about red flags. रेड फ्लैग या वो एक और भी कोई गाना भी है. Yeah, I see red. Everybody loves an outlaw. Everybody loves an outlaw and I see red. I see red. So I see red. उससे तो मुझे याद आया थोड़े रेड फ्लैग्स की बात. Let's talk about the outlaws. वो शो के दौरान आप आउटलॉज की भी बात करें. चलें, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जिस तरह आप सबसे बड़ा एक्सप्लेन आउटलॉ कर तो इस वक्त इमरान खान है. पाकिस्तान में ना. हाँ. So everybody loves it. Everybody loves him. So we love that song as well. But red flags नजर आ रहे हैं नून लीग को. आपको पता है Actually between you and me, सिर्फ नून लीग को रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा. फिर और किसको है? खान साहब को भी रेड फ्लैग नजर आ रहा है काफी अरसे से. अच्छा. और मेरा ख्याल है अब तो वो व्हाइट फ्लैग्स रेज कर रहे हैं. थर्ड फोर्स को भी रेड फ्लैग नजर आना शुरू हो गया. अच्छा. हाँ, अब ऑल सारे इधर उधर हर जगह पे रेड फ्लैग्स. अच्छा. हाँ, हर स्टेक होल्डर के आगे उन सबको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं. अच्छा, लेकिन जो पीटीआई से तवक्को नहीं थी वो ये थी कि वो वाइट फ्लैग्स रेज करे उनके हवाले से जिनको वो कभी ये कह चुके हैं कि जंगल का बादशाह या इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं कि अगर उनको कुछ हुआ तो वो ज़िम्मेदार होंगे. उन्होंने जो सुलह का पैगाम भेजा है वो खिलाफ़ी तवक्को है और लोग उसको बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं. लेकिन कल आपने इसके बारे में बात की कि इससे कोई जादू नहीं चलेगा और कोई तब्दीली नहीं आएगी. लेकिन इसके बावजूद थेरीज जो मार्केट में चल रही हैं वो ये कि कोई मैसेजिंग शुरू हुई है बैकडोर. और उसके बाद उमर अयूब साहब ने जब ये कहा कि हम सिपा सालार के साथ मिलकर नून लीग की एफर्ट्स को कामयाब नहीं होने देंगे, तो सिपा सालार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इज़्ज़त देना, एकदम जौहरी तब्दीली जो रवैये में और बयानिए में आई, अटैक में थोड़ी कमी आई, उसको लेके बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं. और इस बात में वज़न जो डाल रहे हैं वो मज़ीद बयानात डाल रहे हैं. खुसूसन अगर इमरान खान साहब की हमशीरा करें, अली अमीन गंडापुर साहब आके ये बात करें तो तब वज़न लगता है बात में कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस है और इसे परसू करेगी इस बयानिए को. मैं चाहती हूँ वो बयानात सुन लें हम, ताकि हमें पता चले लहजे क्या बता रहे हैं. जी. जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं. इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं. आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें. मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं. इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है. लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं. इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं. और हमें कप्तान ने ये शऊर दिया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है. ये न्यूट्रल को जानवर से तशबीह देने वाले या जानवर को न्यूट्रल कहने वाले इमरान खान साहब न्यूट्रलाइज कैसे हो गए? अच्छा, बात ये है आयशा कि मैंने अभी आपसे कहा कि रेड फ्लैग्स सब जगह पे हैं. कहा ना. अब मैं उसकी वजाहत करता हूँ तो फिर इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा. अच्छा, अब रेड फ्लैग्स हर जगह पे आए. खान साहब के आगे तो रेड फ्लैग काफ़ी अरसे से चल रहा है ना. नवंबर मैं समझता हूँ कि अब एस्टैब्लिशमेंट को भी रेड फ्लैग्स नज़र आने शुरू हो गए हैं. अच्छा. तो इसलिए मैं ये जो सारी जो अफवाहें चल रही हैं ना, ये कोशिश की जा रही है कि रेड फ्लैग्स की जगह पे वाइट फ्लैग्स ना सबको नज़र आएँ. अच्छा. अब एक सेकंड के लिए रुक जाएं आप अपने आप को या मैं अपने आप को इमरान खान बना लेता हूँ. बिकॉज फिर जब तक आप इमरान खान के जूते में नहीं खड़े होंगे आप नहीं समझ सकते कि वो सोच क्या है उसकी. वो कैसे सोचते होंगे. तो मैं अब आज इमरान खान बन के आपकी सोच बताऊंगा. उनके कप्तान चप्पल में पाँव रख के आप करें. मैं करूँगा. फिर आपको समझ आएगी कि क्या हो सकता है, खान क्या सोच रहा है. और मैं लॉजिकली बात करूँगा. एज खान मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, हमें रिलीफ तो मिल रही है जजेस से, मगर अभी भी बड़ा वक्त पड़ा है बिफोर अ न्यू चीफ जस्टिस कम्स. और उस चीफ जस्टिस के बारे में हमें सुना है काफ़ी इंडिपेंडेंट आदमी है. ये नहीं है कि वो प्रो पीटीआई है. तो पता नहीं उस वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर उससे पहले बहुत कुछ हमारे ख़िलाफ़ और भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब नए कानून आने शुरू हो गए हैं. इनके डिजिटल वॉरियर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है जिसके साथ और डिमोरलाइजेशन होगी. और अगर ऐसी सिलसिला चलता रहा तो फिर मेरे लिए भी डेड एंड आने शुरू हो जाएंगे. और कल को इन्होंने मुझे मिलिट्री कोर्ट में धर लिया तो मसला बन सकता है. तो इसलिए मुझे भी सोचना है कि किस हद तक मैंने आगे जाना है इनको बदनाम करने में. क्योंकि जितना मैं बदनाम करता हूँ उतना ये क्रैकडाउन की तरफ आते हैं. ठीक है ना. तो फिर मगर मेरे पास चारा क्या है. मुझे तो कोई छूट नहीं मिल रही, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं मिल रही. हमारी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है कोई. और हमने तो पहले ही कह दिया कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट.
What is important is the power holder. हमसे बात करें, let's find a way out of this. मगर वो तो बात ही नहीं करते. तो फिर हमारे पास चारा क्या है? Except to continue the attack. To continue the attack. और वो अटैक अब हमारी वेबसाइट से भी हो रही है, हमारे सारे यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, हर जगह से हमने तो पूरी कोशिश की हुई. और हम ठीक ठाक हो रहा है, मगर हमें रिलीफ नहीं मिल रही. और शायद हालात और भी हमारे लिए ख़राब हो सकते हैं. अब हमारे अगर डिजिटल वॉरियर्स को इन्होंने उठा लिया और ये सॉफ्टवेयर जो 30 अरब रुपए का ख़रीदा है, इसके साथ हमें ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो हमारा जो बयानिया है, जो बयानिया हम लेके चले हैं, वो तो फिर आवाम तक पहुंच ही नहीं सकेगा. तो हमारे पास 2-3 महीने हैं ये स्पेस के अंदर हम कुछ क्रिएट कर लें स्पेस अपने लिए, नहीं तो ये जितनी भी अभी स्पेस है ये भी कम हो जाएगी. अच्छा. तो मैं क्या करूं? एक तरफ अब आप थोड़ी देर छोड़ के मुझे इजाज़त दें कि मैं टोपी पहन लूँ एक. अच्छा, दूसरी तरफ जाने के लिए ज़ाहिर है दूसरी तरफ भी जाना है ना. टोपियां पहनानी है या पहननी है? नहीं, चलो मैंने टोपी पहन ली. अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ बताएं. मैं ये सोच रहा हूँ कि इस साले की पॉपुलैरिटी तो कम नहीं होगी. अच्छा, तो ऐसे ही है ना. ओहो, I like that. हाँ, इसको हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, ये सॉर्ट आउट हो नहीं रहा है. और ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये भी बस पैदल ही है. Toothless. ये कोई ख़ास इनमें जान वान को इतनी नहीं है कि ये इसको टैकल कर सकें. ये तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को टैकल कर रहे हैं. मगर अब हमारे पास क्या चाह रहा है, इन जॉनीज़ को तो रखना पड़ेगा. Once again. और वो जड़ा नवाज शरीफ है वो घर जाके बह गया है, और इधर मरीम भी हमारी पूरी बात नहीं सुन रही, और उधर शहबाज शरीफ जो है कभी इधर फुदकता है कभी उधर फुदकता है. तो यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसको कोई टैकल नहीं कर रहा सही, सारा हमारे पे बोझ पड़ा हुआ है. हमारा ख्याल था ये गवर्नमेंट इसको टैकल कर लेगी. अच्छा. और गवर्नमेंट तो जजेस को नहीं टैकल कर सकी, वो भी हमारे खाते में फेंक दिया इन्होंने. तो अब और ऊपर से फिर ये PTI वाले जो अटैक कर रहे हैं, ये तो ठीक ठाक मेरे ऊपर ज़ाती अटैक आ रही है. अब एक तो इंस्टीट्यूशन पे अटैक आ रही है जिसके साथ बेचैनी है इंस्टीट्यूशन के अंदर, फिर वो मेरे ऊपर जो अटैक आ रही है इसके साथ तो और भी बेचैनी होती है अगर एक लीडर के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के लीडर के ऊपर इस किस्म की अटैक आए, और वो ख़त्म नहीं हो रही, वो हर जगह से आ रही है, ज़ाती तौर पे आ रही है. तो यार इसको भी थोड़ी डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है. कैरेट एंड स्टिक हम रखेंगे, मगर कोई कैरेट भी ऑफ़र करना चाहिए ताकि डिफ्यूज़ हो सिचुएशन. अच्छा. ये ना हो कि हाथ से ही निकल जाए, ये इतनी अटैक हमारे पे कर रहे हैं, कल को हमारे अंदर जो बेचैनी है वो शायद आर्टिकुलेट ना हो जाए, कोई कह ना दे, तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए बेहतर यही है अपनी इंस्टीट्यूशन को भी बचाना है, अपने आप को भी ज़रा स्ट्रेंथन करना है, कमज़ोर नहीं होने देना एटलीस्ट. तो मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम टू चेंज टैक्टिक्स, थोड़ा कैरेट एंड थोड़ा स्टिक. तो स्टिक तो उन्होंने कानून बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अब कैरेट तो ठीक है. फिर वो कहता है हमसे बात करनी है तो क्या हर्ज है, एक लाइन खोल लेते हैं इसके साथ. अच्छा. और बड़ा सोच समझ के खोलते हैं, डायरेक्ट नहीं करते इसके साथ, इनडायरेक्ट लाइन खोल लेते हैं इसके साथ. हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हम इसको कह सकते हैं जिसके साथ ये थोड़ा पीछे हटे. तो ये हो सकता है कि एक तो अलीमा के साथ एक पैगाम दिया जा सकता है, कोई somebody can go and talk to her. Somebody can go and talk to the dentist in Karachi. Okay. क्योंकि ये इतने अनरीजनेबल लोग नहीं, ये सुन लेंगे बात, और ये जब आगे बात पहुंचा देंगे. हम तो ये डिनाई करेंगे कि हमारी कोई बातचीत इसके साथ हो रही है, because हम तो इसके साथ नहीं कर रहे. हमने तो अब इंटरलॉक्यूटर्स ढूंढ लिए. एक आध वकील भी है जो काफ़ी फुदकता है, इधर आता है उधर जाता है. तो कोई लोग इस्लामाबाद में है, कोई पेशावर में है, तो इनको ज़रा घेरते हैं, इन्हें कहते हैं मसला क्या है, बात करो हमारे साथ, क्या व्हाट इज़ इट यू वांट, हम आपको, और हम विल टेल यू व्हाट वी वांट. मगर ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगा. मतलब ये कोई नहीं कह सकेगा कि हमने इनिशिएट किया है. अच्छा. या कोई हाई लेवल पे हुआ है. अच्छा, यानी दावा कोई नहीं कर सकेगा कि भाई अगला एनआरओ मांग रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे जी हमें कोई मिलने आया था. हाँ. मगर ये तो नहीं कहेंगे ना कि DGISI मिलने आया था या DGMI मिलने आया था. ठीक है ना, मतलब है कि या DGC भी मिलने आया था, कोई इधर उधर का कोई मिलने गया. ठीक है. जो कहेगा कि मेरे पास अथॉरिटी है टू टॉक टू यू. तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से इतनी आगे की बात बढ़ गई है कि दोनों को खतरे नजर आ रहे हैं एक दूसरे से. ट्रस्ट नहीं आयशा, ट्रस्ट तो खत्म हो चुका है दोनों का. फिर क्या खतरे? जो इनमें से हावी हो गया और दूसरे ने फटे चुक देने दे. अच्छा. मगर इस वक्त दोनों जो है अंडर प्रेशर हैं.
ایک پریشر میں ہے اس کی پارٹی جو ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, کوئی فارورڈ بلاک سوچتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی پارٹی لیڈرشپ کے اندر ڈسرے ہے, کوئی کہتا ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ سی آئی اے ایجنٹ ہے, کوئی کہتا ہے مروت سی آئی اے ایجنٹ ہے, کوئی کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. الزام ایک دوسرے پہ لگنے شروع ہو گئے ہیں. پھر لائرز گروپ ورسز نان لائرز گروپ, پھر وہ اسد کیسر بیٹھا ہوا ہے وہاں, وہ اپنا لائن لے کے بیٹھا ہوا ہے یہاں. تو اس قسم کی چیز تو ہے نا پی اور ٹی ایک یہ آئی. بھی ہے نا کہ بھائی انہوں نے جتنی چالیں چلی ساری ایگزاسٹ ہو گئی, کوئی کام نہ کی, تو ایک شاید اس سے مایوسی بھی دیکھیے مایوسی بھی تو ہوتی ہے نا جب کہ بات آگے نہ بڑھے اور آپ کو نظر نہ کچھ آئے. مگر اب تو میں یہ سمجھتا ہوں دونوں طرف سے کچھ یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ یار کوئی تھوڑا پریشر کم کیا جائے. پی ٹی آئی بھی اپنے اوپر پریشر کم کرنا چاہتی ہے اور میرا خیال ہے دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے اوپر پریشر کم کرنا چاہتی ہے. دونوں کی بھلائی. دونوں